चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी का आगमन और भूमिका। स्थानीय कांग्रेस नेता ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ला पहली बार 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले। उन्हें चंपारण के किसानों की दुर्दशा का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए आमंत्रित किया गया। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया? महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल नामक किसान नेता ने चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल खुद एक गरीब किसान थे और उन्होंने गांधी जी को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। वे गांधी जी के पीछे पीछे लगे रहे और अंततः उन्हें चंपारण आने के लिए राजी कर लिया। चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ? गांधी जी का चंपारण आगमन अप्रैल 1917। गांधी जी बिहार के चंपारण जिले पहुंचे और किसानों की समस्याओं को समझने लगे। वहां के ब्रिटिश जमींदार किसानों से 3 कठिया प्रणाली के तहत उनकी जमीन के 3/20वें हिस्से पर जबरन नील की खेती करवाते थे। नील की खेती लाभदायक नहीं थी। नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता थी और अगर किसान इसे उगाने से इनकार करते तो उन पर भारी कर लगाया जाता था और जमीन बंजर भी हो रही थी। ब्रिटिश प्रशासन का विरोध। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें आदेश दिया कि वे जिले को तुरंत छोड़ दें। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह नैतिक कर्तव्य है कि वे किसानों की समस्याएं सुनें। किसान अपने कर की माफी चाहते थे। उन्हें अदालत में पेश किया गया, लेकिन गांधी जी के शांतिपूर्ण विरोध और जनता के समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार को उनके खिलाफ मामला वापस लेना पड़ा। किसानों के लिए संघर्ष। गांधी जी ने गांव-गांव जाकर किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं दर्ज की। उन्होंने अहिंसक सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिससे ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर एक जांच समिति गठित करनी पड़ी। इस समिति में गांधी जी को भी शामिल किया गया, जिससे उन्होंने किसानों के पक्ष में तर्क दिए। सत्याग्रह की सफलता। 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। अंग्रेज सरकार ने 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने का फैसला लिया और टैक्स पे 25% की छूट दी गई। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन थी।